नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केवल कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन मीटिंग में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएससी सेम 6 जीसीडब्ल्यू उधमपुर के स्टूडेंट्स और साथ में मेरे कुछ कोलीग, जिनमें सुनील सिंह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से और संजीव जी संस्कृत डिपार्टमेंट से। सबसे पहले मैं आज हमारे एकत्रित होने के मोटिव के बारे में डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि आज का जो बर्निंग इशू है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन, और आज मैं इसी प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर अपने विचार प्रकट करूंगा, साथ में द टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज, जो कि एक मूवमेंट है WWF और UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की पार्टनरशिप में, जिसका मोटिव है कि वो जो हमारी यंग जनरेशन है, हर एक इंडिविजुअल को, यूथ को वो एंगेज करेगी टू फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, टू गाइड देम टू एक्ट, टू वो उनको कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक। तो आज मैं इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड द टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज। आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज प्लास्टिक। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि प्लास्टिक क्या है। देयर इज अ सॉन्ग इन इंग्लिश, बेंड मी शेप मी एनी वे यू वांट, कि मुझे किसी भी तरह से बेंड कर दो, मुझे किसी भी शेप में मोल्ड कर दो। ये सॉन्ग एक्चुअली प्लास्टिक के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो किसी भी शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो प्लास्टिक क्या है? इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर that is made up of carbon and other atoms like hydrogen, oxygen, sulfur and so on. सबसे पहले इन 1907 में इसको इन्वेंट किया था लियो बेकेलैंड ने, और इसका नाम रखा था बेकेल। प्लास्टिक को अगर हम देखेंगे, हम इसको दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स वो वाले प्लास्टिक्स हैं जिनको अगर हीट किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाते हैं, और जो थर्मोसेट्स होते हैं वो ऐसे प्लास्टिक्स हैं, अगर हम उनको हीट करते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, देयर मेन एज वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अब जो प्लास्टिक की प्रोडक्शन है वो इतनी लार्ज स्केल पे क्यों हो रही है? प्लास्टिक की प्रोडक्शन इतनी लार्ज स्केल पे इसलिए हो रही है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मैनुअल वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये है कि हम इसको ईजिली लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा ये क्या है? इट इज़ ए चीप। आजकल क्या है कि हमारी कोई भी चीज़ जो भी हम यूज़ करते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रेजेंट है, चाहे वो हमारे कपड़े हैं, चाहे हमारे फ़ोन्स हैं, चाहे कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, हमारे घर की आइटम्स हैं, कार के कार के पार्ट्स हैं, काफ़ी कप्स, कुछ भी हम जो यूज़ करते हैं उसमें प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। बेकेलाइट, ठीक है, जो यूज़ होती है मैकेनिकल पार्ट्स में। पीवीसी, प्लम्बिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में यूज़ होती है। ये एक्रिलिक, जो कि एक्रिलिक की शीट्स बनती हैं, और वो जिनको हम अल्टरनेटिव टू ग्लास भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइलन, ठीक है, नाइलन ये किसके लिए यूज़ होती है? इट इज़ मेड फॉर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह में यूज़ होता है इनका, स्टॉकिंग्स में और बार इक्विपमेंट में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं इसको डिग्रेड होने में 500 से लेके 1000 साल लगते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो कि किस तरह से प्लास्टिक यूज़ हो रही है। अब प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? कोई भी जो प्लास्टिक वेस्ट जब वो एक्सेस में हो जाता है और वो एडवर्सली हमें अफेक्ट करता है, हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, तो हम उसको प्लास्टिक पोल्यूशन बोलते हैं। जो भी हमारे पैकेजिंग मटेरियल है
इट कंट्रीब्यूट 40% ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक जितनी भी मैन्युफैक्चर होती है उसमें 40% का यूज पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए होता है। Since its invention, 8.3 billion metric tons of plastic are produced and 335 million tons of plastic produced only in 2016. 6.3 billion tons of plastic waste are produced till 1907, जबकि इसकी इन्वेंशन हुई है अभी तक हमने 6.3 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बना दिया है। और इंडिया हर साल 9.5 मिलियन टन प्लास्टिक पर ईयर प्रोड्यूस करती है। कुछ और फैक्ट्स अगर हम प्लास्टिक के देखेंगे तो ये कैसे रिमूव होगा, 99% ऑफ जो सी बर्ड्स हैं उन्होंने कहीं ना किसी फार्म में प्लास्टिक को ईट किया हुआ है। और जो भी हमारी मशीन वॉशिंग होती है, एक सिंगल यूज में अगर हम सिंगल यूज वॉश करते हैं कोई भी हमारा जो गारमेंट है तो उसमें हम 1900 माइक्रो प्लास्टिक फाइबर्स रिलीज करते हैं। और अभी तक हमने 51 ट्रिलियन माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स को ओशंस में रिलीज किया हुआ है, जो कि 500 टाइम्स ज़्यादा है जितने हमारे स्टार गैलेक्सी में है। और प्लास्टिक हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स को, 1 लाख मैमल्स, मैरीन टर्टल्स को और काउंटलेस फिशेस को किल करती है। जो भी हम प्लास्टिक यूज करते हैं उनमें सिर्फ 9% रिसाइकल होती है, 12% को जला दिया जाता है और 79% हमारे सराउंडिंग्स में ही रहती है और वही बाद में कंट्रीब्यूट करती है प्लास्टिक पोल्यूशन को। 8 मिलियन टन्स हर साल जो प्लास्टिक है वो ओशंस में रिलीज कर दी जाती है। और इतनी प्लास्टिक जो रिलीज होती है इट इज ईटन एंड स्वोलन बाय मैरीन एनिमल्स। 2015 तक 90% ऑफ जो सी बर्ड्स थे उन्होंने 90% बर्ड्स ने प्लास्टिक को कंज्यूम किया हुआ है। और 2018 में स्पेन में एक वेल फिश देखी गई जिसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक। इसने 32 केजी प्लास्टिक बैग्स, नेट्स और ड्रम्स वगैरह कंज्यूम कर लिए थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बर्निंग कंसर्न है वो है माइक्रो प्लास्टिक्स का। माइक्रो प्लास्टिक क्या है? दे आर इनविजिबल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक के वो पार्टिकल्स हैं दैट आर स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर। और जो हमारी जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हैं, टूथब्रश है, कोई भी जो प्लास्टिक वेयर्स हम घरों में यूज करते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करते हैं। जो हमारे पानी वाली बॉटल्स हैं, घर में हम जो भी कंटेनर यूज करते हैं प्लास्टिक के, ये हर वक्त इनकी क्या होती है, दे रिलीज माइक्रो प्लास्टिक्स। और अभी तक हमने क्या किया है, 51 ट्रिलियन पीसीज ऑफ सच पार्टिकल्स ये क्या है ओशंस में रिलीज किए हुए हैं। और इनको क्या करते हैं, जो भी मेराइन हमारे एनिमल्स है, इवन यहाँ पे भी जो भी हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम एडिबल आइटम्स यूज करते हैं, इन सभी में क्या है, दीज माइक्रोप्लास्टिक्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है। और इनमें क्या होता है, इट कंटेन 2 केमिकल्स बीपीए, बिस्फिनोल ए। ये एक्चुअली क्या करता है, इट मेक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट। और ये क्या करता है, ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा केमिकल इसमें होता है DEHP, डाई टू इथाइल हेक्साइल पैथालेट। और ये प्लास्टिक को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें ये क्या करता है, कैंसर काज करता है। और प्रेजेंटली जो भी कैंसर का मेन रीजन है, इट इज ड्यू टू दिस केमिकल DEHP। क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि कैंसर के पेशेंट्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो भी हमारे एडिबल्स हैं, जो भी हम प्लास्टिक वेयर्स यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ कैंसर्स। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, यू कैन, अब आप देख सकते हो कि ये हमारी फूड चेन में इंटर करती है। फूड चेन में ये डायरेक्टली जो भी हम
हमारा लाइफस्टाइल है उसके जरिए ये एंटर कर रही है। दूसरा जैसे ये जू प्लैंकटन है, ठीक है, मैरीन लाइफ में क्या है, जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश ईट करेगी, फिर ओएस्टर्स या क्रैब्स, एंड देन अल्टीमेटली लार्ज फिश, और ये ह्यूमंस तक पहुंचते हैं। अगर हम देखेंगे 8 में से 10 बेबीज और हर एक एडल्ट, इनकी बॉडी में एक अमाउंट पैथलेट्स, ये जो केमिकल्स प्लास्टिक में मिलता है, ये हमारी बॉडी में हर एक, अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो हमारी बॉडी में ये केमिकल हमें मिलेगा। और दूसरा क्या है कि 93% जो हम लोग हैं, हमारी बॉडी में बीपीए, हमारे यूरेन में बीपीए मिलेगा अगर हम टेस्ट करवाएंगे। तो दीज केमिकल्स दे आर प्रेजेंट इन प्लास्टिक। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये किस तरीके से हमारी वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप बेल की पिक्चर देख सकते हो कि इसकी डेथ हो गई है और इन्होंने प्लास्टिक कंज्यूम किया था। These are birds. Some more pictures. Now, अब आपको पता है कि इनके काजेस, तो आपको पता चल गया कि प्लास्टिक का ओवर यूज होता है, ये इनएक्सपेंसिव है, ये इसकी कॉस्ट लेस है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। दूसरा, इसका डिस्पोजल जो है वो हम सही से नहीं करते हैं, हमें डिस्पोजल प्रॉब्लम्स हैं, हम लैंडफिल्स के लिए इसका यूज करते हैं, जो फर्दर कंट्रीब्यूट करता है हमारे पोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फिशिंग में इनका यूज होता है, सी में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, स्लो डिकम्पोजिशन होती है इनकी, ठीक है ना। सो दीज आर काजेस। तो अगर हम इसका इफेक्ट्स देखेंगे, इट अफेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन काज करता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन काज करता है, एयर, सॉइल, लैंड्स, ये हमारी फूड चेन को अफेक्ट करता है, ह्यूमंस को करता है, एनिमल्स को करता है, एवरी ऑर्गेनिज्म इट इज अफेक्टेड बाय प्लास्टिक पोल्यूशन। और इट आल्सो कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, ठीक है ना, तो इसे एक तो केमिकल रिलीज होते हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, दूसरा क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें कुछ सजेशंस है कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट कैसे लड़ सकते हैं, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारे पास RRR का कंसेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस द यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट, जो भी हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसको हम क्या करेंगे, उनका यूज हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस फूड पैकेज वेस्ट, देन रिफ्यूज डिस्पोजेबल कप्स, कटलरीज, ठीक है ना, हमें अवॉइड प्लास्टिक मार्कर पेन्स, कैरी योर ओन बैग्स, मिनिमाइज बाइंग बॉटल्ड वाटर, avoid plastic lined sanitary pads, reduce waste at parties, disposable plates, avoid plastic lined diapers, avoid plastic in your everyday items, then reuse। तो हम प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, बॉटल्स हैं, उनमें हम प्लांट्स को जर्मिनेट करवा सकते हैं, हम न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं एज कवरिंग मटेरियल, एज रैपिंग गिफ्ट्स। जो हमारे टॉयज हैं उनको हम रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज उन्हीं टॉयज को कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी डिस्पोजेबल टॉयलेटरीज हैं, डिस्पोजेबल हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैरी योर ओन कंटेनर्स, अपसाइकल क्लॉथ्स, जो हमारे घर के पुराने कपड़े हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं, उनसे हम बैग वगैरह बना सकते हैं। और देन रिसाइकल। तो रिसाइकल, हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको घरों में प्लास्टिक की सेग्रीगेशन करनी है, ठीक है। आप डिफरेंट इसमें डस्टबिन लगा सकते हो जिसमें आप डिफरेंट टाइप का वेस्ट डाल सकते हो, प्लास्टिक वेस्ट आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें जो कंसेप्ट आया है, द टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज, ये मैंने आपको बताया कि एक मूवमेंट है WWF और UNEP की तरफ से। तो ये उसकी वेबसाइट है जिसमें आप जाके रजिस्टर कर सकते हो और अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो टू दिस ग्लोबल मूवमेंट। इसमें आप अपना रोल प्ले कर सकते हो टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अभी मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वही
तो अभी आपने ये वीडियो भी देखा, तो मुझे पूरी आशा है कि अब आपको पता चल गया है कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को क्यों रिड्यूस करना है और हम किस तरीके से केवल सर योर साउंड इज वेरी वेरी लो और सारे पार्टिसिपेंट स्क्रीन के ऊपर आ नहीं रहे हैं. आई थिंक वी शुड गिव इंस्ट्रक्शंस टू अदर पार्टिसिपेंट्स दैट उनको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा. आई थिंक सो. वीडियो की कोई जरूरत नहीं है सर, इसमें सिर्फ उनको अपनी जो साउंड है वो म्यूट रखनी होती है. ओके 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 ओके. संजीव सर आप ही बताइए, कुछ बोलिए कैसा रहा ये आपका. हाँ जी, हाँ केवल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर, आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया प्लास्टिक के ऊपर ही. और ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो हमारे लिए कितना हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए, लेकिन आज जितना आपने डिस्कस किया इससे तो हमें ये लगता है कि हम डेली रूटीन में कितना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं प्लास्टिक. तो जैसे आपसे पहले भी बात हुई थी, तो मैं ऑडिबल हूँ, सुनाई दे रहा है ना? जी जी सर, जी सर. हाँ, तो जैसे आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था तो आपने पहले भी बताया था इसके बारे में. तो तब से सभी स्टूडेंट्स को भी मैं आपको भी बताता हूँ कि उसका मैंने जो पानी पीता था जिन बॉटल्स में, वो तो मैंने उसी दिन से चेंज कर दी. और स्टील की या कॉपर की या किसी और की मेटल की, उसी में पानी पीना तो हमने तभी से स्टार्ट कर दिया. तो ऐसे धीरे धीरे हम थोड़े छोटे छोटे इनिशिएटिव ले सकते हैं और डेली रूटीन में जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं. और जो आपने आज बताया बड़ा इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर था, तो स्टूडेंट्स भी सीखेंगे. और ये जो बच्चे अभी सुन रहे हैं, ये हम भी अपनी क्लास में जा करके थोड़ा सा तो इसके बारे में जरूर बताएंगे. और ये बच्चे भी आगे बच्चे अपने अपने घरों में अपने रिलेटिव्स को, आपके जो कंसर्न में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको भी ये जितना भी लेक्चर स्प्रेड करना चाहिए, बात बतानी चाहिए सबको कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. और हमारी जितनी भी सेहत, आप अपने पुराने समय को देखोगे ना, तो मिट्टी के घड़े में पानी पीना, अच्छा हर एक मेटल को तांबे में खाना खाना, चांदी का यूज ये इसीलिए होता था. ये कोई अमीरी गरीबी का नहीं होता था, ये इसलिए होता था कि जैसे चाय भी आप बाहर जाके देखो मिट्टी के कप्स होते हैं, उनमें पीते हैं कि पी करके फेंक दिए. और एक तो इससे रोजगार भी बढ़ता था और दूसरा ही हमारी सेहत को खराब भी करते थे मिट्टी. तो वही चीज है, तो हमें भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि प्लास्टिक का डिस्पोजल का जितना यूज शेयर कर सकते हैं. आप भी इसके ऊपर, आपको कैसा लगा सर का लेक्चर? ना पानी पीना है, चाय और पानी पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं ना, सबसे ज्यादा ये करना चाहिए. पानी हम बड़ा ज्यादा ये प्लास्टिक में पीते हैं, जैसे दूध भी आजकल देखो प्लास्टिक में ही आता है. तो कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि दूध या ये पानी पानी होता है सबसे ज्यादा, तो प्लास्टिक में बड़ा ज्यादा यूज करते हैं. खाना तो चलो हम घर में खा रहे हैं तो थाली में इसी में खाएंगे, प्लास्टिक का यूज नहीं. लेकिन पानी का देखो, हम बॉटल में पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से सब कुछ, ये पानी बॉटल ही बॉटल है. तो जितना ज्यादा कम कर सकें यही है. थैंक यू बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका. हमें तो आपके व्यूज चाहिए कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में और कैसे स्कोर कम कर सकते हैं. ठीक है केवल सर? थैंक यू वेरी मच केवल सर, आपने हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया. सर मैंने फोन दिया, मुझे लगता है आपने कोई प्रॉब्लम थी, मुझे लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ रही है. हाँ सर, पहले ये डिस्कनेक्ट हो गया था. बच्चों ने सुन लिया आपको? बच्चों ने सुना है मेरे ख्याल से. अब बच्चों से फीडबैक ले लीजिए आप. जी जी, बच्चों की तरफ से कोई फीडबैक? Good evening to all the professors and my friends. This is Devanshi Verma, and I want to thanks Keval sir for arranging the Zoom meeting and make us all aware about the ill effects of plastic. And in this concern, I want to share my views. Like usually, what happens? Like we are unable to have jute bags or bag with us all the time. So it doesn't matter how much we ignore or deny polythenes, but they take their place like in our homes, the one way or another. So same happened with my family. So we had so much of polythenes there in our house. So what we did, we just gathered all those polythenes and gave it to the ready wala, and now that man is reusing it. So somewhere I stopped that man from purchasing the same amount of polythenes from the market, and we gave our little contribution towards the mother earth. So I hope all those, like all my age mates or my batch mates, will also contribute towards the mother earth. And thank you.
Sir, myself Mansi Rajput. First of all, thank you, sir, for organizing such video conference on plastic and its harmful effects. सर, जैसे कि मैं बताना यहाँ पे एक अपने लाइफ का एक इवेंट शेयर करना चाहूँगी। सर, जैसे कि मेरे फादर जो है वो BSF में जॉब करते हैं और ज़्यादातर जो टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया, तो ज़्यादातर जो कैंपस वहाँ पे जो मैंने नोटिस किया कि जो उस टाइम मतलब कि जो कैंपस होते थे वहाँ पे अगर वेजिटेबल शॉप पे या ग्रॉसरी वगैरह जो भी कैंटीन में जो भी सामान लेने जाना होता था वहाँ पे अपने बैग्स कैरी करके जाना पड़ता था। मैक्सिमम लोग मतलब जूट बैग्स वगैरह प्रेफर करते थे। वहाँ पे मतलब प्लास्टिक कैंपस के अंदर स्ट्रिक्टली वहाँ पे नोटिस लगाया होता था कि प्लास्टिक बैग्स आर नॉट अलाउड। तो वहाँ से जब हम मतलब वही जूट बैग्स वगैरह यूज़ करते थे, तो उसके बाद जब हम घर आए तो घर पे भी लोकल मार्केट में सब्ज़ी वगैरह जो भी लेने जाना होता था तो हम मैक्सिमम अपना बैग कैरी करके लेके जाते थे, जिससे मुझे लगता है कि जो शॉपकीपर से जो मतलब प्लास्टिक होता था वो हम बहुत कम लेते थे, मतलब ना के बराबर ही लेते थे। और जो प्लास्टिक होता भी था तो उसको हम मतलब इकट्ठा करके स्टोर कर लेते थे। तो या जो जैसे कि दिव्यांशी ने बताया था कि तो वो अपने वहाँ पे रेडी वाले को दे देते थे, तो वैसे हम यहाँ पे एक शॉप है तो उनको दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक थोड़ा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारा प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए। थैंक यू। आई एम रजनी गोस्वामी फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर। सो मैं आपको बताना चाहूँगी प्लास्टिक के बारे में कि हमें प्लास्टिक का कम यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारे एनिमल्स के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए एंड आल्सो हमारे लिए बहुत डेंजरस है एंड इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। सो हमें इसका कम यूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट ने पॉलीथीन जो प्लास्टिक से बने हैं वो भी बैन किए हुए हैं, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। एंड हमें और लोगों को भी अवेयर करवाना है इस चीज़ से कि हमें प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो हम बना सकते हैं, कोई स्किट कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड एंड सबको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड सब तक ये हम न्यूज़ वो कर स्प्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे नेबर में, हमारी सोसाइटी में कोई प्लास्टिक का यूज़ करता है हमारे सामने, तो हमें उसे रोकना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। एंड लास्टली हमें अपना भारत स्वच्छ बनाना है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर हम सबको बढ़ाना है, तभी हमारा भारत स्वच्छ बनेगा। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो बाकी वाले भी तो एक कदम बढ़ाएंगे ना। तो एंड लास्टली थैंक यू। अंत में मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सुनील सर और संजीव सर का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला और इस ऑनलाइन मीटिंग में अपना योगदान दिया। और सबसे अधिक मैं सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो आज की हमारी मीटिंग थी उसको सुना, और मैं आशा करता हूँ कि अब उनको पता है कि वो क्यों अपना रोल प्ले करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। और दूसरा कि वो जो टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज है उसको वो क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों रजिस्टर करेंगे और किस तरीके से वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे इस ग्लोबल मूवमेंट में, और किस तरीके से अपना योगदान देंगे कि जिससे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको वो रोक सकें। तो इसी के साथ मैं ये मीटिंग बंद करता हूँ। धन्यवाद।